जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज वही हाथ अपने भविष्य के लिए तख्तियां उठाने को मजबूर है। ये छात्र किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि अपनी शिक्षा, अपने अधिकार और अपने सपनों के लिए सड़कों पर खड़े हैं। अगर देश का युवा सवाल पूछ रहा है तो उसे सुना जाना चाहिए, डराया नहीं जाना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ जनता अपनी बात कह सकती है और सरकार उसे सुन सकती है। एक मजबूत सरकार वो नहीं होती जो विरोध की आवाज को दबा दे, बल्कि वो होती है जो अपने युवाओं के बीच जाकर उनसे बात करे और समाधान निकाले। याद रखिए, ये छात्र ही भारत का भविष्य है। उनके हाथों में कलम अच्छी लगती है, लाठियों के निशान नहीं, क्योंकि लोकतंत्र डंडे से नहीं, संवाद और सम्मान से चलता है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? आप एक गाड़ी को कर रहे हो, ये मतलब का नहीं सर, ये गाड़ी है आप तो मैं यहाँ करवा अपने डीसीपी से पूछ लो, अगर वो कह दें आपको कि मना कर दो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप डीसीपी साहब से, आपके पास डीसीपी साहब की नंबर भी होगा, बात कर लो। मेरे पास अगर डायरेक्शन आएंगी, मेरे डीसीपी साहब एक अंदर भी खड़े हैं। जब आपने अपने कंसर्न पे बहुत जिम्मेदारी दिखाते एक काम कर, मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ यहाँ खड़ी करो, मैं लेकर थोड़ा जा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं खड़ी कर रहा हूँ। आंखों के सामने कमाल, आप इतने जिम्मेदार अधिकारी हो, मैं यही तो जिम्मेदार हूँ, मैं इसीलिए जिम्मेदार एक गाड़ी खड़ी करवाने में नहीं करवाऊंगा सर। मैं तो अपने डीसीपी से बात कर सर, डीसीपी साहब से आप बात कर लीजिए। मैं जोड़ लगा के इसको हटाऊं, इसको नहीं सर, वो तो बात ही नहीं है फिर। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बात करा दो। हम उस गाड़ी को भी बाहर ले आएंगे। अच्छा लेके आओ, जाओ देख लो, हिम्मत फसल ले आओ, ले आओ। ऐसा थोड़ा है कि आप ये हमारे अंबेडकर जी के शब्द चंद्रशेखर आजाद ने अक्षरशः साबित किया है। 20 जुलाई के दिन छात्रों पर जो बर्बरता दिखाई गई, उसी के ठीक शाम से चंद्रशेखर आजाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के नीचे धरना उन छात्रों के लिए दे रहे हैं। संसद से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर बच्चों पर यह बर्बरता दिखाई क्यों गई। 20 जुलाई से अकेले बाबा साहब के मूर्ति के नीचे चंद्रशेखर आजाद बैठे हैं धरने पर। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी मोदी जी के आवास पर गए और मोदी जी से यह अपील की गई, ये बोला गया कि कल जो बर्बरता दिखाई गई, इस बर्बरता के लिए मोदी को माफी मांगना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? ये तड़ी पार की जो पुलिस है, राहुल गांधी को भी उठाकर उस धरना स्थल से उठाकर ले गया।
राहुल गांधी के मुंह से खून निकाल दो। राहुल गांधी की नाक से खून राहुल गांधी जी ने जब इन बच्चों की बात संसद भवन में करने की बात कही स्पीकर ओम बिरला से, तो क्या जवाब आया? स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक, हमें सरकार से बात करनी होगी, हमें सरकार से पूछना होगा। आपको बता दें कि जो पार्लियामेंट के सर्वे सर्वा स्पीकर होते हैं और वो इस मुद्दे पर बात रखवा सकते थे, लेकिन उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। यानी वे भी चाहते हैं कि बच्चों की बात पार्लियामेंट में ना रखा जाए। इस तरह संजय सिंह भी आक्रोशित भाव में, यानी आक्रोशित रूप में इस निकम्मी घमंडी सरकार पर तंज कसे और माफी मांगने की बात, जवाब देने की बात कि छात्रों पर यह बर्बरता क्यों दिखाई गई, किया। यहां खड़ा होने से कैसे रोका आपने? यह भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, यह हम सबका साधन है। यहां गुंडागर्दी के खिलाफ नारा लगाएंगे, यहां तो रोक दिया आपने। प्रधानमंत्री जवाब। सच में साथियों, जिस प्रकार से देश में हो रहा है, जिस प्रकार से देश को इसने कवारा कर दिया है, पिछले 70 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था। लोकतंत्र अब सचमुच खतरे में है। लोकतंत्र सचमुच बर्बाद की कगार पर है। अब हम नहीं जगेंगे ना, अब हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे ना, तो बहुत बात आगे निकल चुकी होगी। इस प्रोटेस्ट से साबित हो गया कि ये सरकार अपनी सत्ता चलाने के लिए अपने सत्ते के गुरूर में इतना चूर है, इतना मगरूर है, इसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। भले संसद की दीवारें ऊंची की गई हो, इतनी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए जिससे आम जनता की आवाज संसद के कानों तक ना गूंजे। नहीं तो इतिहास आपको पता होगा कि जब जनमानस की आवाज, जनता की आवाज संसद तक नहीं जाती ना, तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। अगर हमने इतिहास से कुछ सीखा है, अगर इतिहास से हमने कुछ जाना है, तो याद रखना होगा कि कितना भी घमंडी, कितनी भी बर्बरता वाली सरकार, कितनी भी अहंकारी सरकार अगर इस तरह से रवैया अपनाती है तो उसका अंत तय है। और अब इनका भी अंत तय है, क्योंकि अब बात नौजवानों की है। इसने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। छात्रों का
भविष्य बर्बाद कर दिया है। अभी जो नीट का रिजल्ट आया उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिला, यानी बिना गड़बड़ का कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस सरकार में। ये सरकार किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं? कौन सी सरकार चला रहे हैं जिसमें जवाबदेही तय ही नहीं की जाती? सिर्फ पुलिसिया धौस, पुलिसिया पावर इस्तेमाल किया जाता है। ये देश जनता का है और देश जनता के हाथ में ही सुरक्षित रहती है। और एक बात तो तय है कि इनकी सत्ता अब तो जाने वाली है। अब भी इनके बहुत सारे समर्थक हैं, मेरी बात से बहुत असहमत होंगे, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि 20 जुलाई के दिन जो हुआ, अगर तुम्हारे दिल पत्थर के होंगे ना, तो ये मार्मिक घटना से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी ममता होगी तो तुमको पता चलेगा कि यह निष्ठुर, यह कठोर सरकार जिस प्रकार उन बच्चों पे लाठियां बरसाई, कल तुम पर भी लाठी बरसाएगी। तब क्या करोगे? इस प्रोटेस्ट से एक बात तो बहुत अच्छी हुई साथियों, कि जो अभी तक अंधभक्त घूमे बने फिर रहे थे, बहुत सारे अंधभक्तों की जो है आंख की पट्टी खुली और अब खुल जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से नेता विपक्ष और जिस प्रकार से अन्य नेताओं के साथ ये सरकार बर्बरता कर रही है, इससे यही साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से अहंकार में चूर है। उसे लगता है कि सत्ता ये हमारे आजीवन का है और सत्ता का भोग हम आजीवन करेंगे। ये सत्ता किसी की बाप की जागीर नहीं है, जिसके पास गई उसी के पास हमेशा रहेगी। साथियों, ये सत्ता बहुत बदली। साथियों, ये सत्ता हम सबको बदलनी है और ये घमंडी अहंकारी सरकार को बदलना है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।